बहुत सारे लोग इस नाम से ही डरते हैं। राहु का अर्थ क्या है? जारण मारण या तंत्र विद्या? देखिए, राहु इज रिलेटेड टू डार्क एनर्जी। इसके प्रभाव से ऐसा लगता है कि मैं ही वो जी रहा हूँ। रॉन्ग इन्फ्लुएंस, हिप्नोटिज्म, रेकी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन जिस वक्त राहु खराब हो जाएगा या राहु की उसकी पत्रिका में पोजीशन खराब होगी तो वो जीरो हो जाता है। राहु जमीन पे लाके आके खड़ा कर देता है, निर्धन कर देता है। ओके, तो थोड़ी देर पहले आपने ये भी जिक्र किया था कि राहु रिप्रेजेंट्स द आईटी सेक्टर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आज बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग। पीपल आर मूविंग टू एआई। तो मुझे ये पूछना है कि क्या अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा हो तो वो आईटी में अच्छा काम कर सकता है आज के ज़माने में? 100%। अभी भी तो आप देखिए, कुछ सालों से जब से राहु उच्च हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 साल पहले था और अभी, माने इस साल 2025 में 30 मई 2025 को राहु ये कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। कुंभ राशि जो उसका सबसे पसंदीदा राशि है और निसर्ग कुंडली में 11वें स्थान में आता है। तो इस साल से भारत एक बड़ी शक्ति करके आगे आएगा और कंप्यूटर के क्षेत्र में जिन जिन पत्रिकाओं में राहु का प्रभाव है उसमें सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशंस एंड नवीन नए आइडियाज़, इसमें प्रगति हो जाएगी। टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो जाएगी कि लोग ज़्यादा करके उसमें कार्यक्षेत्र में आगे जाएंगे। राहु इज ऑल्सो ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑल्सो, तो बाहर के कंपनियों से भी ज़्यादा काम बढ़ेगा। ओके, सो बाहर से बिजनेस एक तरीके से आएगा। यस, कह सकते हैं। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी है, इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें साइबर सिक्योरिटी है और इसका ये भी प्रभाव है कि उसके गलत परिणाम भी होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजियाँ निर्माण हो जाएगी कि जिससे लोगों का लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। लोगों को जैसे ऐसे आधुनिक शस्त्रास्त्र निर्माण हो जाएंगे कि जिसमें पॉइजन है। राहु का एक नाम विष है। यस, राहु ये शरीर में विष पैदा कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि राहु की जिनको बीमारियां होती है उनको खास करके पेट की बीमारियां होती है और मस्तिष्क में भी उनको बहुत सारे काल्पनिक इनका प्रभाव होता है। तो राहु ये पॉइजन है। बिल्कुल। महादेव की उपासना, एक पुराणों में कथा है कि महादेव जिन्हें नीलकंठ कहा गया है कि जिन्होंने सब विष ग्रहण किया है और सब देवताओं की मुक्ति उन्होंने दे दी है। तो इसीलिए ये एक नई पौराणिक कथा है, लेकिन ओम नमः शिवाय जाप और महादेव की पूजा ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होती है राहु को स्टेबल करने के लिए। ओके, तो मैं अगले इसी सवाल पे आने वाला था कि राहु को स्टेबल करने के क्या, मतलब जैसे महादेव की पूजा ये तो आपने उपाय बताया, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई उपाय हैं जिनके जरिए आप अपने राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं? 100%। राहु ये स्पीड है, ये वायु तत्व की राशियों का एक प्रकार का प्रभाव है। हमेशा जिनके पत्रिका में राहु का दोष निर्माण होता है या दशा स्टार्ट होती है, उन्होंने अपना स्पीड कम कर देना चाहिए। उन्होंने कोई भी डिसीजन फास्ट लेना नहीं चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग काम करना चाहिए। उन्होंने अपना स्पीड कम कर देना चाहिए। इन्होंने गुरु का सलाह मानना चाहिए। बड़े कोई भी उसी फ्लो में आगे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो 100% लॉसेस होते हैं। और व्यक्ति बाद में उसकी नींद खुलती है कि मैंने ये क्यों कर दिया। वो उसको समझ में ही नहीं आता, वो फ्लो में चला जाता है। राहु ये सिर्फ मोह है, माया है। राहु के परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, कभी हेल्थ गवा देता है और अनावश्यक उपचार कर देता है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा गवा देता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को पाता है कि उसको लोगों के लिए वो हमेशा बुरा सोचता है और उनका लाइफ खराब करने की कोशिश करता है। यस, ये है पॉइजन, ये है राहु, इसका मस्तिष्क पे प्रभाव कि लोगों के बारे में दुर्भावना, एक प्रकार की ऐसी भावना पैदा कर देता कि सामने वाले से दुश्मनी मोल लेता है जरूरत ना होने के बावजूद। और फिर उसको खुद को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसी के साथ में एक और चीज़ है जो मैं, मतलब बहुत दिनों से मेरे दिल में ये सवाल है कि बहुत बार ना रिलेशनशिप्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप राहु के प्रभाव की वजह से किसी रिलेशनशिप में आ चुके हो और वो आपको अभी लग रहा है कि यू आर इन द बेस्ट रिलेशनशिप, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी नींद खुल जाती है एंड यू फील लाइक कि ये मैंने क्या अपना नुकसान कर लिया। तो क्या ये भी होता है लव रिलेशनशिप के बारे में? ऑफ कोर्स। सप्तम स्थान में राहु, शुक्र के साथ में राहु,
पंचम स्थान में राहु ये ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स दिखाता है, या रिलेशनशिप्स में आगे जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि उनके लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये ऑलरेडी पता चलता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में ये होने वाला है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रिका ये मार्गदर्शक तत्व है, होने वाला है, ये आपके कर्म पर निर्धारित है। आप अगर उस वक्त संयम रखो, आप जान लो वो राहु है और उस रिलेशन को आप समय दो, ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, तो ये समय निकल जाता है जिसे दशा कहते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। रिलेशन ब्रेक हो जाए या एक अच्छे मोड पे चली जाती है, लेकिन वो प्रसंग आके निकल जाता है। लेकिन जिसको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है वो उसी फ्लो में आगे जाता है और अपने परिणाम भुगतता है। ज्योतिष शास्त्र का यही यश है कि ज्योतिष शास्त्र लोगों को आगाह कर देता है, लोगों को सूचित कर देता है कि आप इससे बचो, आपके कर्म पर ही सब कुछ निर्धारित है। ये तो सिर्फ एक रचना है आपकी पत्रिका में, ये आपके भोग है जो पूर्व संचित से आते हैं। अभी कई बार, जैसे मैंने अभी पूर्व संचित का जिक्र किया, नॉट ओनली रिलेशनशिप्स, लेकिन कई घरों में हमने देखे हैं कि मानसिक रुग्ण एक पीढ़ी में निर्माण होते ही है। इसे कहते हैं बहुत बड़ा पितृदोष, जो पिता के घराने से आता है, जिसे राहु का दोष कहते हैं। अगर ये श्रृंखला आपको तोड़नी है तो खास करके मैंने फिर से वही कहना है कि महादेव की पूजा, उपासना और अन्नदान सोमवार के दिन करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। ओके, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से ये आपके फैमिली को इफेक्ट करता है। इसके बाद में राहु का कनेक्शन बहुत बार बच्चा होने से भी जोड़ा जाता है कि महिलाओं के मामले में अगर उनका राहु खराब है तो ये कहा जाता है कि इन्हें कंसेप्शन में दिक्कतें होंगी। तो क्या क्या ये थ्योरी है इसकी? नहीं, वो इस तरह से है कि पंचम स्थान में राहु खास करके आया तो कंसीव करने में तकलीफें होती है। लेकिन पंचम स्थान में सिर्फ एक राहु नहीं ये कार्य करता है, उसके साथ में गुरु वक्री होना ये एक रचना है। गुरु खराब होना तो फिर कंसीव करने में तकलीफ होती है। पंचम स्थान में राहु खास करके ये कला, क्रीड़ा, क्रिएटिविटी, आर्ट और रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा उसको महत्व देना चाहिए। राहु का परिणाम खास करके ये मेंटल स्टेट पर है, शरीर से ज्यादा मेंटल स्टेट होता है वो, कि हम रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से राहु का ज्यादा इतना ये नहीं है। राहु इज रिलेटेड टू इंक्लिनेशन। ओके, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। 100% रादर। एंड जो आप कहते हो कि उसके लिए जो ग्रह होते हैं जिसमें गुरु का प्रभाव होता है और गुरु वक्री हो तो वो ये चीजें होती हैं। लेकिन राहु इज रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक डिसीजेस, राहु इज रिलेटेड टू रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, राहु इज रिलेटेड टू मोह माया, जैसे मैंने कहा, मंत्रोच्चारण और गलत तंत्र का इस्तेमाल, ये सब राहु के प्रभाव में। आप कभी भी देखो जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, या आजकल फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं ज़्यादा करके जिसमें भूत और ये वो दिखाया जाता है, या इस तरह के लोग होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सर्च करते हैं या रिसर्च करने में ज़्यादा ये करते हैं, भूगर्भ में संशोधन ज़्यादा करते हैं, उनका राहु बहुत प्रभावी होता है। तो मतलब ऐसी चीज़ें कि जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना चाहिए, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर और उनका राहु अच्छा हो तो ये लोग वो कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मंत्रों का उच्चार और तंत्र का इस्तेमाल, ये राहु जिनके बहुत उच्च होते हैं वो लोग कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। ओके, सो इसके बाद में जैसे आपने बताया कि गलत चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन राहु की वजह से बहुत बार होता है, तो क्या इसका कनेक्शन एडिक्शन से भी है? 100% है। राहु के प्रभाव में आए हुए बच्चे हमेशा, आजकल वो जो गेम्स वगैरह होते हैं ना कंप्यूटर्स पे, ऑनलाइन गेम्स, उसमें ज़्यादा करके इतना इन्वॉल्व होते हैं। जिनके पत्रिकाओं में राहु प्रभावित है वो इजीली एडिक्शंस में जाते हैं। जो आजकल हम देखते हैं ड्रग्स और वो सब सारी चीज़ें होती, ये राहु है, ये राहु है, ये सब कुछ राहु ही है। लेकिन पत्रिका में वो पोटेंशियल है क्या, राहु खराब है क्या? यस, तो वो लड़कों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर वो उस दशाओं में ही जाएंगे। एक ज्योतिषी आपको बता देगा कि भाई इस साल तक इसको वो तकलीफ होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। सो बेसिकली राहु के प्रभाव आपकी जो रूटीन्स है उसके भी ऊपर हो सकते हैं, या फिर आपकी जो संगति है, जो आपके चॉइसेस है, उसके ऊपर भी राहु बहुत प्रभाव कर सकता है। तो फाइनली जैसे आपने बताया कि महादेव की पूजा करना ये, और अपने आप
गलत संगत में ना जाना या इस तरीके के जो उपाय है, इससे हम लोग राहु के प्रभाव से बच सकते हैं। और इसमें एक एडिशन मैं करना चाहता हूँ कि खास करके जो राहु से प्रभावित है उन लोगों ने ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। अपने डेली इसमें रूटीन में ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने साउथ दिशा की ओर मुंह करके कभी नहीं बैठना चाहिए। दे शुड ऑलवेज फेस नॉर्थ और ईस्ट। उन्होंने हमेशा महादेव की पूजा करना चाहिए। वाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। वाइट कलर डोनेट करना चाहिए। ओके, फाइन। सो जैसे एक और सवाल, जैसे हम केतु के बारे में भी हमने चर्चा की थी, तब आपने बताया था, तो राहु किस घर में क्या क्या परिणाम देता है? राहु फर्स्ट हाउस में बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। और ये राहु खास करके टेक्नोलॉजी से कारक ग्रह है टेक्नोलॉजी का। तो सेकेंड हाउस में अगर राहु हो तो व्यक्ति शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या हम जिसे कहते हैं कि हमारे जो धन है उसमें इजी मनी कमाने की कोशिश करता है। राहु अगर सेकेंड हाउस में हो तो कई बार फैमिली में पैसों का लॉस हो जाता है। सडन लॉसेस भी होते हैं। वेल्थ में लॉसेस हो जाते हैं। सडन गेन्स भी होते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है अगर सेकेंड हाउस में राहु हो तो। रिलेशनशिप्स खराब हो जाते। मुंह में वो बहुत अच्छी बातें करेगा, लेकिन सेकंड हाउस में राहु हो तो ऐसे व्यक्तियों के बातों में कई बार चतुराई और जिसे हम कहते हैं एक प्रकार का डिप्लोमेटिक नेचर आ जाता है। थर्ड हाउस में अगर राहु हो तो स्पोर्ट्स, कला, क्रीड़ा, क्रिएटिविटी, आर्ट, ट्रैवलिंग, इसमें ये बहुत ब्रिलियंट काम कर सकते हैं। उच्च आर्टिस्ट होते हैं थर्ड हाउस में राहु, बिल्कुल। फोर्थ हाउस में अगर राहु हो तो जैसे मैंने बताया कि मेजर प्रॉब्लम ये दर्शाता है। और वो किसी ग्रह के साथ में हो, अगर मंगल ग्रह के साथ में हो तो मंगल राहु ये बहुत ही खराब परिस्थिति फोर्थ हाउस में होती है। राहु अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति प्रेम, प्रणय, संतति, इसमें बाधाएं आती है। उसको शिक्षण में बाधाएं आती है। वो रिलेशनशिप में फंस जाता है। सिक्स्थ हाउस में अगर राहु हो तो ये व्यक्ति उच्च प्रति का कंसल्टेंट बन जाता है। मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, कंसल्टेंसी, इसमें ये काम करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है। सेवंथ हाउस में अगर राहु आया तो लव मैरिज की संभावना निर्माण करता है। सेवंथ हाउस में अगर राहु आया तो किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां, या जिसे हम कहते हैं गुप्त रोग, या कई बार यूरिन इन्फेक्शंस, इसमें ये बिल्कुल दिखाता है। सेवंथ हाउस में आया हुआ राहु जिसे अनैतिक संबंधों का भी एक प्रकार का सूचित करता है, प्रोवाइडेड उसके कनेक्शंस शुक्र से हो या किसी मैलिफिक प्लैनेट सप्तमेश खराब हो तो। आठवें स्थान में आया हुआ राहु ये ऑकल्ट साइंसेस, जैसे मैंने कहा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या रिसर्च, इसमें काम कराता है। या केमिकल इंडस्ट्री में काम कराता है, रिसर्च में काम कराता है। नाइन्थ हाउस में अगर राहु आया तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान को मानते नहीं है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने बुद्धिमत्ता या अपने चतुराई पर विश्वास रखते हैं। भगवान की बिल्कुल पूजा वगैरह करते नहीं, विश्वास ही रखते नहीं है। नाइन्थ हाउस ये पर्टिकुलरली पुण्य का स्थान होता है। यहाँ पे आया हुआ राहु ये जेनेटिक ऑर्डर दिखाता है, जिसे पितृदोष ऐसे कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी घर का, पिता का सुख लाभ नहीं होता है। 10वें स्थान में भी राहु आया तो ये व्यापार में ही विश्वास रखते हैं, कभी भी नौकरी करेंगे नहीं। 11वें स्थान में आया राहु तो ये हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, व्यापार करते, ट्रेड, मार्केटिंग करते। और 12वें स्थान में राहु आया तो परदेश गमन या कंप्यूटर साइंसेस, या जिसे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। 12वें स्थान में राहु आया तो व्यक्ति का परिवार से दूर रहना, या मैं कहता हूँ कि माता पिता से दूर रहना, ये निश्चित है। इस तरह के राहु ये हमारे पत्रिका में डिफरेंट तरह के योग दिखाता है। लेकिन राहु का पोजीशन पत्रिका में, राहु के नक्षत्र पत्रिका में ये बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पत्रिका में इस स्थान पे राहु है ये काफी नहीं है। एक अच्छा ज्योतिष आपको बताता है ये राहु अच्छा है या बुरा है। और राहु की दशा अगर 18 साल की हो तो वो सब दशा खराब जाएगी नहीं, उसके कॉम्बिनेशंस, खास करके चंद्र के साथ में आया तो वो बहुत खराब होता है, मंगल के साथ में आया तो खराब होता है। इस तरह से पूर्ण पत्रिका का आपको अध्ययन करना पड़ता है और बाद में ही उसके बारे में आप कह सकते हो। करेक्ट, ठीक है। सो इस तरीके के जो प्रभाव हैं वो राहु के होते हैं। और ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि आज के ज़माने में या आज अभी की जो परिस्थिति है
विश्व की, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी कहिए या फिर फिल्म इंडस्ट्री का जैसे आपने जिक्र किया, तो इन सब पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। सो आई गेस कि राहु से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। इसके अलावा भी यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ और सवाल अगर आपके दिलों में हैं, तो ज़रूर ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके कनेक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thanks for having me.